सभी को नमस्कार। अश्वमेध के घोड़े के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपने रामायण देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो आपने सुना होगा कि श्री राम अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते हैं और अश्वमेध का घोड़ा बहुत यज्ञ के बाद, पूजा पाठ के बाद बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसके लिए बहुत बड़ा पूजन होता है। बहुत ऋषि मुनि, साधु संत बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनाते हैं। उसमें यज्ञ होता है, राजा यज्ञ करते हैं, सभी राजा महाराजा बैठते हैं, उनका पूरा परिवार बैठता है और उसके बाद घोड़े के ऊपर अंग वस्त्र पहनाया जाता है जिस पर राजा का नाम लिखा होता है, राज्य का नाम लिखा होता है और वो बढ़ता चला जाता है। और इसका मतलब होता है कि वो किसी बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही महान, बहुत ही बड़े योद्धा राजा का घोड़ा है और जहां तक वो चलता जाएगा वो राज्य के स्वामी हो जाएंगे। तो एक आपने बस इतनी कहानी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि यज्ञ का घोड़ा कैसा होता होगा? यज्ञ का घोड़ा जिसे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहते हैं, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है यज्ञ। वो उसका पूरा शरीर एकदम चमकते हुए चांद की तरह सफेद होता है, बिल्कुल जैसे चंदा मामा की चमक है। और उसमें उसके जो कान होते हैं वो काले रंग के होते हैं। और अश्वमेधी घोड़े को शाम करनी घोड़ा भी कहा जाता है, शाम करनी कहते हैं। ये विरले घोड़े होते हैं, तो ऐसे नहीं होते थे कि कहीं भी मिल जाते थे। ये बहुत पराक्रमी, बहुत बड़े योद्धा राजाओं के पास होते थे। और जिस राजा के पास 200-400 घोड़े होते थे उनके घुड़साल में, तो वो तो बहुत ही बड़ा पराक्रमी राजा माना जाता था। तो आप थोड़ा सा अश्वमेधी घोड़े के बारे में पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि इनसे संबंधित कोई बहुत अच्छी सी साहित्य में कहानी मिले, तो आप माधवी नाटक पढ़ें। माधवी नाटक में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा प्रसंग है अश्वमेध घोड़े के ऊपर ही, मतलब इस कहानी पर ही पूरा का पूरा नाटक है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग माधवी नाटक जरूर पढ़ें। अगर किसी को परेशानी हो, ना मिल रहा हो, तो मुझे बता देना, मैं PDF भेज दूंगी उसकी। वैसे तो आजकल आप जानते हैं सभी कुछ मिल जाता है गूगल पर। तो आज अश्वमेध घोड़े के बारे में आप जरूर पढ़ें और सोचें कि उस समय के जमाने में क्या क्या था। देखिए, इसीलिए मैं समय समय पर आपसे कहती रहती हूँ कि इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतना गौरवशाली और इतनी सारे अनंत तरीके की बातों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। जितना आप गहराई में जाएंगे आपको उतनी ही नई नई जानकारियां मिलेंगी, नई नई बातें मिलेंगी उस समय। इसलिए हर समय से परिचित रहना चाहिए। तो आप सबको जय श्री राम।